सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। एक मिनट ए भैया काका चाचा लोग कोनो शंका हुई तो 1 मिनट में निपटा लिया लो, ना तो धीरे से बैठ जा लोग। 15-20 मिनट हाथ जोड़त है आप लोगों का। ऐसे बढ़न को हथियार ना हो, ईमानदारी से बिरहा के सुनिए लोग। जीवन में गुरकी पतरकी छिनरी बुजरी तरस धून आ जाई, काल खत्म हो जाई। भैयोन गा के जाई जो बोले मौन परी तो बोले बात कहानी याद के याद आई। बज गया महाभारत का डंका, लड़ने चला बहादुर पंखा, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग का ऐलान हो चुका था और महाभारत के जंग के ऐलान होने के बाद सुनिएगा नौजवानों, आप भी सुनना, दिमाग हमारे तरफ रहे। सबसे ज्यादा अगर चिंतित कोई आदमी था तो वो थी कुंती। रात को 10:30 बजे कुंती अपने घर से अकेले निकलती है, आती है धृतराष्ट्र के पास जहां गंधारी भी बैठी हुई थी। पैर पकड़ के अपना सर पटक दी धृतराष्ट्र के पैर पर कुंती और कही कि मैं आपके कुल की पतोहू बोल रही हूं, बहू बोल रही हूं, नाम मेरा कुंती है। बोल नहीं रहे हैं धृतराष्ट्र, गंधारी भी नहीं बोल रही है, कह रही है कि माते इस युद्ध को रोक लो, नहीं रोकोगी तो खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से गर्दन काटी जाएगी और दोनों तरफ से बड़ा अन्याय हो जाएगा। अब जब इतनी बात को गंधारी सुनती है, धृतराष्ट्र सुनते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता है, आंख डबडबाई रोते हुए कुंती उठती है, वापस आती है अपने घर के तरफ। तबले रास्तवा में एक महिला मिल गई, एक औरत मिल गई, नाम जिसका बताया गया नयसृति। कुंती के देखलस, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कलश की माते कहा आप रो रही हो? तो कुंती ने कहा बेटी कल से महाभारत की लड़ाई शुरू होगी, हमारे खानदान के ही वीर मारे जाएंगे, लड़ाई रुकेगी नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमके डर है बात कबा कि हमार बेटा 5 गो पांडव लड़ाई में लड़े जाई एको बेटवा अगर हमार मर जाई, एको बेटवा अगर हमार मर जाई तो हम तो जीते जी मर जाई। ए भैया इतनी बतिया जब नयसृति सुनलस डांट की आवाज देती है, कहती है माते खबरदार, तारे खानदान में एक ऐसा बेटा बा जवान अकेले महाभारत के खत्म कर दे। कुंती से नयसृति कहती है कि आपके खानदान में एक ऐसा धनुषधर है जो अकेले अपने दम पे महाभारत की लड़ाई खत्म कर सकता है। कौन है? या तो आपका नाती, उम्र है 12 साल। तब छोड़ा, आप अपने घरे जा, हम के अपने घरे जाए तो सवेर हुई तो हम तय कर की करे के कहा। कुंती अपने घरे, नयसृति अपने घरे, आगे बैठे ले, सवेर का टाइम है। नयसृति अपने बेटवा के बोले 12 साल के बेटवा के, बेटवा का नाम कहा भैया? बर्बरीक। ए पप्पू भाई, का तमाशा करो ले वाला तू? कहाँ बैठ के बतियाओ तो तू बिना मतलब का खड़ा हो गया भैया, तो लोग खुदे बतिया के माहौल खराब करता लो मर्दवा। एक आदमी के 15 आदमी मिलकर संभारिए निकलो पाओ, दुनिया का ड्रामा करा दिल वाला ले जाता हम लोग। सवेर का टाइम है, नयसृति अपने बेटे बर्बरीक को बुलाती है और बुला करके एक बात कहते हैं, बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज बा? तरज मास्टर बजावो तड़न कोनो मेहरारू
मर्द कमाए जाता, मेहरारू पीछे से कुर्ता पकड़ के खींचले भैया। मर्द से कहती है मत जा, तो कलश की ना जाई तो तुम्हार व्यवस्था कैसे होई। मर्दा से मेहरुआ कहलस, का कहलस, का करे जइबा, अरे का करे जइबा कमाए बंगलोर पिया, करे जइबा कमाए बंगलोर पिया, खोली ले त घर ही, खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया, खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया, खोली ले त घर ही। मैं श्रुति अपने बेटा बर्बरीक को 12 साल के बेटे बर्बरीक को बुलाती है। सवेर का टाइम बुलाई के अपने बेटवा के कपड़ा पहिरावतिया, पीताम्बरी पहनाने के बाद छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण अपने बेटा को देती है। दे करके कहती है बेटा तुझे कुरुक्षेत्र में जाना है। बर्बरीक बोला क्या करना होगा, तो महाभारत की लड़ाई कल से चालू होगी और उस महाभारत की लड़ाई में तुझे सहभागिता दर्ज कराना है। बर्बरीक कॉलस के हम कौरव का जाके, तो नैसृति अपनी बेटवा बर्बरीक से बतावत दिया, का बतौलस, अरे दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा, दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा, हारी जेवो के, हारी जेवो के जिताई दी हमोर बेटा। सवेर का टाइम 12 साल के लड़का बर्बरीक के पीताम्बरी पहिरा के, कुर्ता पहिरा के, धनुष बाण दे के मतारी भेजत दिया। करधन में घुंघरू बन लिया। लइकवा चलत बा, छोट लइका गनगन गनगन पप्पू भैया के तरफ से चौथे पांचवे बार का पुरस्कार 100 रुपया भैया के नमस्ते प्रणाम। माता जी जहां कहीं भी हो स्वर्ग में स्थान मिले। आनंद यादव भैया के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, माई के स्वर्ग में शांति मिले। आगे गईली पीछे परिवार को बढ़ंती करो। लइका जात बा बर्बरीक जंग के मैदान में लड़े खातिर। महतारी कहलस की बेटा सुन, कुरुक्षेत्र में जाना, जाते लड़ना मत, वेट एंड वॉच, खड़ा होकर इंतजार करना। जो पक्ष हारेगा उसी पक्ष की तरफ से खड़ा होकर के तू लड़ना, और लड़ना ही नहीं, उस पक्ष को जिताकर तब कुरुक्षेत्र से वापस हमारे पास आना, दूध का कर्जा चुकाना। लइका चला था, धनुष बाण छोट छोट ले ले, छोटवर लइका, छोट लइका अगर राम बनेला सा, लक्ष्मण बनेला सा, चाहे लइकी दुर्गा जी बनेली सा, छोट लइका तो बड़ा निक लागेला देखले हो लोग। बार बड़ा ना जूरा बनले हम महतारी। लइका चला था, घन 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 बाजा था, का बा करधन, करधन माने बुझेलू, करधन ने कुछ जाना अभी मालूम नहीं। रुको, हमन का माई काकी पहले मेला जा सा, तो खिलौना खरीद के ले आओ सा जरूर, लेकिन करधन ले आओ सा जेके डांडा कहल जाला देहात में। एक करियाई में पहले लवाचा देखो, पहले छोट रहल जा, तो छोट लइकन के महतारी डांडा पहिरावेली सा। वही डांडवा में 2 गो हई कौड़ी गुहल रहेला, सुतुहिया नहीं गोल गोल रहेला। आ कई गो लइकन की डांडा में हेते बड़ा चांदी का छुन्नी बना के लटकावल रहेला। वो काहे खाती जानत ल काहे खातिर। छोटका लइकवा कई गो कुल का आदत बिगड़ जाला, बार बार हाथ कहिए उन्हें जे वही जे जाइयो कुल का लगे सब पकड़ के वही के नीचे। तो ओए महतारी काकी चाची हमनी के सोनारे के यहां से जाके बनवा के छुन्नी हो जा लटकाव दे रहे।
ओसे बड़ लटकौले नहीं सके जब एकर हाथ जाई तो वही बजाई कड़ेर पड़ी तो छोड़ दे आगे में लटकल लई ए देखा सुना एक बुरा काहे मन वालों संस्कारे खत्म हो गई पहले लड़का छोट रहो सा तो महतारी चाची हई टंगरी फैला के वही पर लड़कन के उतान करना सा नूरानी के तेल में कपूर गरमा के आप लड़कन के दरकच दरकच मिसा कितने बुकुआ लगावे सन मैं उतान क के सीना पर रगड़ा सा नूरानी के तेल गोड़ रगड़ा सा आ सगरी कैले के बाद करू का तेल एगो कटोरा में धैले रहो सा दू बूंद उठा के लड़कन की छुनिया में डाल के वाह वो बिचली अंगूरी से सबका भइल हो जे में जे बा सबका माई की माई चाची सबे करला कारण है कि खुल जाऊ वाह कहिया ना महतारी अपने बेटवा के भेजला सिया लइका चलत हो जंग के मैदान में माई अपनी बेटवा से कहलस दूधवा का कर्जा दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा अरे दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा हारी जेवो के जिताई दी हमर बेटा कुरुक्षेत्र के तरफ धनुष बाण लेकर के जा रहा है हर सवेर का टाइम हो काल लड़ाई होई भगवान कन्हैया बैठ के मंत्रणा करत हवा योजना बनावत हवा कि शंखनाद होगा तो पहला बाण कौन किस पे चलाएगा पहला वार किधर से किधर होगा ये रणनीति बना रहे तबले ध्यान कैलो तो ध्यानवा में लौकल के वो लड़का चलता आवता एक कुरुक्षेत्र में के बाण चलाई या के ना चलाई आई तो अकेले एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दे इतना क्षमता वो लड़का के लगे हो ए भैया भगवान का नैया अब वो ईजा का रणनीति बनावल छोड़ला ब्राह्मण का भेष बनाई के आई के रास्ता में खड़ा हो गई लड़का आवत हो एकदम डहरी पे खड़ा हुआ बीचे में भैया भैया सुना डहरी पे खड़ा हुआ बीचे में वो लड़का आई लोग कल बेटा रुक कल सा महाराज बताइए ब्राह्मण समझ के संस्कारित बेटा था प्रणाम किया कल बेटा कहाँ जाता ला कलश कुरुक्षेत्र में जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र जानते हो कल से महाभारत के युद्ध का कुरुक्षेत्र में आगाज हो जाएगा कलश तो मैं महाभारत के युद्ध में ही जा रहा हूँ कल ते का करबे रे तो कलश लड़ब कल के करी ओर से कौनी गोल का हवा कलश हम कोनो गोल का ना है जे हारी वही की ओर से खड़ा होकर लड़ब कल भाग रे बेटा भाग अरे इतना बड़े बड़े लड़वैया हवा बाण चलैया तो बाण के हवा से कई कोस जाके गिरबे थे छोट जर्सी देखले वाला लोन है जोने के नाठा बोलल जाला जर्सी साढ़ देखले बोलो छोट बड़कन से ढेर गुसिया आई हो जियो कहला कि बाढ़ के हवा से कई कोस फेकइबे तो भैया लात खुरियाई एकदम एजा खड़ा भेल कल से दिमाग सही हो एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दई जब डपट के बोलस तो ले दू कदम पीछे भइल करे भैया हम तो सोचनी है टाइट बोनी है जैसे ही लौट जाई ये तो कहता एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म करब आई बाण चलाई तो ना हम ओके बर्दाश्त कर पाई ना अर्जुन बर्दाश्त कर पाई लड़ाई के कुल मामले खत्म हो जाई कल बेटा वीर हवा कल वीर ना है वीर है कल अच्छे खानदान के लगते हो कहा भाई अब हमें खानदान का कौन बात हम कह देने कि महाभारत खत्म करब तब तो हमारे खानदान पूछे लगला तू कला अच्छा बताओ एक बाण से महाभारत खत्म कर दोगे इसको मैं कैसे समझ पाऊंगा हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी तो कहला जौनेगा चाहोगा परीक्षा ले लो हम एक बाण से महाभारत खत्म करब भगवान कन्हैया कहला तो हम देखल चाहते हैं तो कहला हम देखावलो चाहते हैं का
का कहला बिरहा में तरज लागल, कौन तरज है? का करताड़ू रनिया का करताड़ू रनिया का करताड़ू रनिया हमके बतावना ओहो रूपवा से पर्दा तनी रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना ओहो अरे का करताड़ू रनिया हमके बतावना रूपवा से पर्दा तनी रनिया घटावना तब मेहरा रू कहलस का कहलस माथे पर हम बिदिया लगवनी माथे पर हम बिदिया लगवनी लिहली रूप सवारी पलक की सरक जाता सजन की सरक जाता कमर से इस टोन वाली साड़ी पलक की सरक जाता कमर से इस टोन वाली साड़ी कमर से भगवान भगवान कन्हैया कहला वीर हवा एक के बाण से अगर महाभारत खत्म करबा तो हमारे को शर्त है कि सुना कहला का भगवान कन्हैया बतौला का बतौला वीर अगर हवा यापन वीर अगर हवा यापन वीरता देखावना ओहो मनीष यादव प्रधान बोल दो भैया की तरफ से मनीष यादव की तरफ से सोनैचा की धरती से 100 रुपया भैया के नमस्ते प्रणाम आप सबके नमस्ते प्रणाम वीर अगर हवा यापन वीरता देखावना पिपरा के पत्ता के पिपरा के पत्ता के बाण से छेदावना अगर वीर हो तो एक हमारी शर्त है उसको मानो तब मैं समझूंगा वीर हो कलश का तो जहां खड़ा रहलो ऊपरा पीपर का पेड़ रहे नीचवा वो लइकवा के लेके खड़ा रहला कहला सुन अगर एक बाण में महाभारत खत्म कर सकेले तो एक के बाण से ही पीपरे का सगरी पतई छेद देवे तो हम जानब कि ते वीर होवे लड़का कुछ बोला नहीं हाथ पीछे किया तरकस से बाण निकाल रहा है तबले को पतैया तूर के और नीचवा गिरा कोई को लतवा तोप दिया यार लइका का कैलस क्रॉस कहत देर ना धनुष से लिहले अरे कहत देर ना धनुष के ऊपर लिहले छेदे पतिया के अरे छेदे पतिया ये के पास कापेले कन्हाई छेदे पतिया ये के बाण से जो कहला धनुष पर बाण चढ़ौलस अब बाण चढ़ाई के एक बाण तान के चलौलस जैसे सुई से गुदरा सियाला हन 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 सगरी पतैया छेदत और बड़वा आके इनके पंजवा के ऊपर खड़ा होकर गनगन गनगन नाचे लागल
हालत खराब है भगवान के नैया का। कहलो सारे ई का कहलो देखे त इनके गोड़वे छेदी तोले लइकवा कहलो सुना कुल पतैया छेदा गई लगे तोरी पैरवा के नीचवा पैर हटावा ना तई तार पंजवा छेद के आओ के छेदी। अब जो कहलो सोले लात तो कला रे भैया छेदलस पतई बाड़ ऊपर आइल पकड़ के लइका अपने तरकस में रखलस कलश परीक्षा ले लियाला। अब हमके चले दा जो काला तो उनका देली बात हो गई खत्म। सोच गए भगवान कन्हैया अगर यह लड़का किसी भी तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर चला जाएगा तय तो यही है कि पांडवों को जीतना है कौरवों को हारना है। आई कहता कि हम वही की ओर से लड़ब जे हारत रही तो जब कौरव हरिया तो कौरवन की ओर से खड़ा होकर लड़ी या जब ई लड़ी तो एक सामने हमरो कोनो बुद्धि काम ना करी सही में एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर सकता है। तो ले कहलो बेटा जो वीर होता है ना वो दानी खानदान का भी होता है। कलश मर्दे अब तू आ गईला असली औकात पर 2.5 घंटा से बिना मतलब का पेरले रहला रे तके कुछ मांग ही के रहला तो जब अइली है तबे मांग ले त का चाहिए कल हमें ना मांगब 3 वचन दो जो मांगूंगा उसको दे दोगे। कल जवन मंगबा तवन दे कल ना कल जवन मंगबा तवन दे कल जवन मंगबा तवन दे तो ले बेटा हम मांगा थई तो के देवे के पड़ी कल मांगा भगवान कन्हैया मंगला का टेरी लगल बिरहा में। अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी अरे बिरताई जिसकी धोखे में फंसी जंग के बल बेदी पर मांगे शीश कन्हाई जंग के बल बेदी पर मांगे शीश कन्हाई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। बेटा जबान से मुकरना कायरों का काम होता है। कल से सुना महाराज अबे तुम मंगबे ना कहले तो ले करना मुकरना है इकुल कहले का मतलब मांगा कल अगर देना चाहते हो तो अपना ही गर्दन अपने ही तलवार से कटार से काट के और मेरे हाथ पर रखो। मनसा हमारी यही है मांगना यही चाहता हूँ। कल अच्छा ठीक बा जो कल गर्दनवा काट के दे कल ठीक बा 2 कदम पीछे हटल और फिर हथवा पिछवा हो जाने में बड़ावा रखल है तरकसवा की ओर लगौले सही बड़ावा पकड़त बा तोले भगवान कन्हैया समानवा रहला तोले सड़क के चल गेल बाए अरे भैया फिर चढ़ाई का धनुष पे मार अरे ओ बरिया तो मरल स्कूल पतइए छेद देला से बरिया सारे मारी हमके तो गर्दनवे काटी हमारे किनारे भाई हम भगवान कन्हैया हाथ जोड़ा कला भैया सुन देवे तो ठीक ना देवे तो कोनो मतलब नहीं के लेकिन ये कुल काम मत कर अभी जा तरज बिरहा में लागल कौन तरज हमार सब पहले मेहरारू माई बहिन गोदना गोदवावा सा है ने तकलो वो बड़का भाई हलो जय बोला था बोले था पहले मेहरारू गोदना गोदवावा सा तो पाही पर नाव लिखाओ मेहरारू उनका अजोरिया देवी पानमती देवी कौन देवी इनके ईया का नाम रहे यही से तो हम बहुत नाराज पहले मेहरारू गोदना गोदवा सो पाही पर इतनी गरी लइका गोदना गोदवा तला सो गोदनवा का नाम बदल के हो गेल बा टैटू मेहरारू पाही पर गोदवा सो लइका हे जा गोदवा तला सो ए गर्दन पर आ कई गो ते ऐसन जगह गोदवा लेता ना कि देख लेबो तो दिन भर खाना खाए के मन ना करे एगो मेहरारू गोदना गोदवा रहे गोदे वाली पूछलस का लिखाई तो बताउलस का बताउलस चूड़ियों पर नाम अरे चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम
उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। ओहो! चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बा। उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा तमोरे मनवा के, सरधा पूरा तमोरे मनवा के, गोदा गोदा खाली भाई हो, गोदा गोदा खाली भाई, गोदनवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के। भगवान का नैया कल सुन, हमने मांगा तुमसे तुम्हारा शीश, बाण अगर चढ़ा करके धनुष पर चलाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान का नैया कहला, का कहला? इतना सुनत धैलस धनुहा पपान हो, अरे कारण बताव ना त ले ले जान हो। इतना बतावत धैलस धनुहा पपान हो, कारण बता बना तले बेजान हो। त देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनामा के, देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनामा के, प्रकट हो गई तुरंत सभानामा के, जनी मारना वीर मोरे जनमा के, जनी मारना। %95 बिरहा खत्म, केवल 5% बचा है। 2 मिनट में और बिरहा का पूरा भूमिका, पूरा डायग्राम यही आपके बीच में रख दूंगा। भगवान का नैया कहे कि क्यों हमको धनुष पे बाण चढ़ा के मारोगे? कलश मेरी बात सुनो, साधारण पंडित इस तरह धोखा देके, इतनी खराब मानसिकता करके किसी का गर्दन काटने के लिए कही नहीं सकता। तुम असली में हो कौन? असली भेष में आओ, नहीं तो 1 मिनट लगेगा। गर्दन हमारा आप मांगे थे ना, बाण चलेंगे तो 1 सेकंड लगेगा, गर्दन आपका कटेगा। भगवान का नैया कहल कि आवो असली भेष में, ना कहीं कहत कहत कहीं चलाइए दिहलस तो देखा था कट जाई, हमारे गर्दन कहां से महाभारत हुई। जो कहलस तो नीचे से शरीर बदलल चालू भइल, पूरा शरीर भगवान कन्हैया नटवर गिरधारी मुरलीधर बंसी बजावत कोई सामने खड़ा हुआ। पहली बार नजरों के सामने वो बेटा देखा है, मुलाकात तो कभी नहीं हुआ था। घर में पूजा होती है भगवान कन्हैया की। मुड़िया पटक दिलस गोड़वा पर, खड़ा भइल, हाथ जोड़स, कहल महाराज बात जबान से और तीर कमान से अगर निकल के वापस चली जाती है तो फिर कभी वापस नहीं आती। हमने आपको जबान दिया है गर्दन काट के देने का, मैं अपना ही गर्दन आपको काट के देने जा रहा हूं, आप ले लो साहब। लेकिन साहब अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूं, गर्दन तो काट के देने जा रहा हूं। सुनिए भैया, बिरहा का असली बात अब ले जे सुनल है, असली पॉइंट है बिरहा का, तेरे सुन लो। कल भगवान का नैया कहला कि हाँ भैया बताओ क्या कहना चाहते हो। भगवान कन्हैया कहला कि बेटा चाहते क्या हो? कहा साहब एक सवाल मेरा ये है, आप भगवान हैं, मैं जानता हूं कि आप जगत के दाता हैं। ये साहब हम तो 12 वर्ष का लड़का या बोध, हम कौनो गलती तो कहली ना, हमार गर्दनवा काहे मांग लिया साहब, मुड़िया काहे काटे के कह दिया। कल बेटा देखो, बताना तो नहीं चाहता था, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर इस तस्वीर को साफ नहीं करूंगा तो शायद तुम्हारी आत्मा भटकेगी और लो ए टोपी चुप, तुम्हारी आत्मा भटकेगी
और मैं ये तस्वीर साफ करना चाहता हूं, सुनो। वाह। तुम युद्ध के दौरान लड़ाई में जा रहे हो, लड़ोगे तुम, और तुमने ही कहा है कि तुम्हारी मां ने कहा है जो हारेगा उसी के तरफ से मैं लड़ूंगा। वाह। मैं कन्हैया हूं, जानते हो। मैंने पूरा डायग्राम बनाया है इस लड़ाई का, और उस डायग्राम में हमने तय कर रखा है कि किसी न किसी तरह से पांडवों की विजय सुनिश्चित करानी है, कौरवों की हार होनी है। अपने माई के वचन देने वाले कि जे हारी वही की ओर से लड़ब, तो हम जिताई पांडव के। आज जब कौरव हरियाणा तो जाके कौरव की ओर से लड़बे, तुम्हारे खानदान के बाबा दादा के सर को स्वयं तुम अपने बाणों से कलम करोगे। अगर तुम जाओगे तो किसी भी कीमत पर दुनिया की कोई ताकत पांडवों को जिता नहीं पाएगी। अगर अपने खानदान अपने परिवार को जिताना चाहते हो तो गर्दन काट के देना पड़ेगा। निकलस कटार। 12 साल का बेटा अपने हाथे मूड़ी पकड़लस, काट के गर्दन भगवान कन्हैया के हाथे पे दे दिहलस। भगवान, सुनो, आप पूछना किसी भी राग आने वालों से, मैं केवल गायक ही नहीं, कभी कभी थोड़ी सी आपको सामाजिकता की समावेश वाली बात करता हूं। गॉड, भगवान, भगवान, भगवान की अंग्रेजी होती है गॉड। जरा सुनना, इतने लोग बैठे हैं, आधा मिनट भी रहा बढ़ेगा। गॉड की स्पेलिंग है GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान। सुनिए, GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान। इसको उल्टा पढ़िए तो GOD, गॉड, उल्टा पढ़िए DOG। क्यों नहीं डॉग मीन्स भगवान हो गया? क्यों गॉड मीन्स भगवान हुआ? गॉड का मतलब जानते हो? जी से हो गया जनरेटर, जनरेशन करने वाला। जी से जनरेटर, जनरेशन करने वाला। ओ से ऑपरेटर, उसकी देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला। और डी से डिस्चार्ज, यानी खत्म। जिसके पास इतनी क्षमता है, आपको पैदा भी कर सकता है, आपकी देख रेख कर सकता है, और आपको समाप्त कर सकता है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही राम है, वही रहीम है। अरे वाह! भगवान के हथवा पर मुड़िया काट के दे दिहलस। भगवान कन्हैया के हाथ पर मुड़ी रखल है तो ले मुड़िया बोल दिहलस कि ये महाराज गर्दन तो काट लेला। एगो बात बा कहत कहीं तो कहला बोल, तो कहलस हमार माई हमके महाभारत की लड़ाई में भेजले रही, हमारी इच्छा हो कि हम महाभारत का लड़ाई देखती। तो कहला आशीर्वाद नहीं, वचन देता हूं तुमको। आशीर्वाद तो दूसरी चीज होती है और वचन दूसरी चीज होती है। वचन देता हूं तुझे कि तुझे महाभारत की लड़ाई दिखाऊंगा। ऐसे हाथ ऊपर कैला, मुड़िया आसमान में चली गई। महाभारत का लड़ाई शुरू भइल, मुड़ी ऊपर चल गई, गर्दन ऊपर चल गई। 18 दिन महाभारत का लड़ाई चलल। आ महाभारत की लड़ाई में पांडव विजेता भइल, कौरवन का हार भइल। सुना, 2 दिन लड़ाई बीतले भइल। सवेर का टाइम है, कहीं भीम गदा लेके भाजत हो। कहता हूँ हम ना रहते हैं, गदवा ना रही तो लड़ाइए ना जीतल रहती जा। तो अर्जुन अइला, श्रेय लेवे खातिर भाई भाई में कत्ल हो जाला के जान लिया लो। अर्जुन अइला तो बाण लेके लगला वहीं पर धनुष पर अगरे। कल कहो हम ना रहती, कर्णवा के नाम मरले रहती तो लड़ैया कहाँ जीतल गई। तोरे भगवान का नहीं आगे लगल, कहो कैसन फाटत हवा लो, कैसन तो लोग का जवानी नहीं खेरो काज। कहो साहब हम नहीं रहते तो लड़ाई नहीं जीती गई होती। भगवान का नहीं कहले एगो काम करो लोग, तू लोग के हो गई घमंड, लड़ाइया के जीतले बा, अब इतो लोग ना बुझ पैबा लोग। कहला तो भगवान का नहीं एगो बात कहला। का कहला मास्टर? अरे असल विजेता कौर बता द मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया।
भगवान कन्हैया कहला कि तू लोग हो गया घमंड। ए भीम ए अर्जुन धर्मराज, आपको अगर भ्रम है कि आप लोगों के चलते महाभारत जीता गया तो भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। तनी बतिया अर्जुन के नगवार लागल, कले महाराज काय हम लड़ल नहीं की, कहना तो देखबो इतलो को भ्रमो दूर कईल जरूरी बा। पांचों भाई के लिए लेके चल देना, कहना चलो साबित कराई कि के जीतल बा। लेके आई हम कुरुक्षेत्र में। अर्जुन कहला कि 18 दिन तक लड़वा के यही जैसे ले गई कितना जानी का गर्दन कटल, कितना खून का नदी बॉल, फिर कुरुक्षेत्र में लेके चली आई। कहला लड़ावे नहीं खिले आई, हाथ ऐसे कही ना आसमान में का मुड़िया आके हथवा पर रुक गई। मुड़िया बोलत है, कहला साहब आदेश करे प्रभु। कहला गे बरबरी इनको पहचानते हो? कहा नहीं साहब। इन लोगों से कहे कि इसको पहचानते हो? तो अर्जुन कहला हमने की पहचाना। तो कहला तुम्हारे खानदान का लड़का। कहला तब कहला पूरे महाभारत की लड़ाई को इसने देखा है और ये बताएगा कि महाभारत के युद्ध में लड़ा कौन है। कहला बेटा बोल, ये लोग के घमंड बा की लड़ाइया ये जीतल है लोग। मुस्कुराइल उकटल शीश बरबरी का, मुस्कुरा के बोलस का बोलस, कहलस कि कोई नहीं मारा कोई को रन पीछे, अरे सगरी महाभारत है कन्हैया हुआ जीते। कहलस कि ना हक में ना दादा लोग भुलावा छतिया। ए साहब हम तो देखा हूँ पूरे महाभारत के लड़ाई के दौरान ई के हलो ई कहां से आई ले लोग। केवल भगवान कन्हैया और चक्र सुदर्शन ही दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। 18 दिन के लड़ाई का प्रमाण है हमारे पास, कहेंगे तो एक एक चीज आपके बीच में बताऊंगा, कब कौन मरा, किसको किसने मारा। अगर ये भ्रम है तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाथ से गर्दन में पांचों जाने के नीचे हो गई। भगवान कन्हैया कहला और कुछ पूछल चाहते बोलो तो पूछा लो। अर्जुन कहला कि चला जब मुँह करके पुतवा दिया तो अब क्या पूछो। वापस जाए वाला हो लोग, भगवान कन्हैया हथवाई से करे वाला हो कि मुड़िया आसमान में जाओ तो ले झरझर झरझर तो कटल शीश बरबरी के आंख से आंसू चले लगल। भगवान कन्हैया कहला बेटा काहे हो? कहला साहब कबले ऊपर नीचे त्रिशंकु नियर हम लटकल रह, अरे हमार उद्धार होई कि ना। 1 मिनट रुकला भगवान कन्हैया, कहला बेटा तोरो बात सही है, कलयुग में तहार पूजा होई, तारे खानदान के लोग से बढ़न तार सम्मान होई कलयुग में। आखिर कलयुग चला था जब हम आप बैठल बानी। एक कलयुग में वो कटल शीश वो कटल मुड़िया का कहा पूजा होला भैया? अरे बचन अपन पूरा कैले प्रभु घन श्याम हो, तो है बरबरी कयाज भैले खाटू श्याम हो। वो कटा हुआ शीश बरबरी का आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम का फोटो आप देखते होंगे, केवल सर है। राजस्थान में सालासर एक जगह है जहां खाटू श्याम का मंदिर है। कई फोटो अगर कई पोस्टर पर भी आप खाटू श्याम को देखेंगे, जागरण में भी जाएंगे तो उस बैनर के पीछे लिखा सुना सर 1 मिनट तोहन का गावे जाते नहीं भैया जो चाहत रहा सर, एक लाइन बस 1 मिनट सुन ला, दवाई नहीं फायदा करी तो हम लोग वाली 1 लाइन, लेकिन एकदम चुप रहिया लो भाई, सुन लो। खाटू श्याम के नाम से वो बरबरी पूजा